शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद हो रहा है। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहम आया। अभी आपको कथा में कहा था कि अच्छा देखो अच्छा मिलेगा। ब्रह्मदेव नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार जागृत हो गया, अहम जागृत हो गया। ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार। भगवान विष्णु से पूछा, इतना भगवान विष्णु से पूछा आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता स्वयं देवाधिदेव महादेव। स्वयं शिव पिता? हाँ। परीक्षा करने के लिए, पिता को जानने के लिए पर्वत को घुमाया और उस पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न। पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता है। इन पिताजी का सिर कहां है? चरण कहां है? व्यर्थ के प्रश्न व्यक्ति को बर्बाद के ओर लेकर जाते। बर्बाद व्यर्थ के प्रश्न। कोई अच्छे प्रश्न हो ना तो कोई बात नहीं। अगर कोई व्यर्थ के प्रश्न करे तो फिर तो भाई जैसे कोई कह दे कि एक व्यक्ति ने, एक कॉलेज के टीचर ने अपने स्टूडेंटों से पूछा कि ये बताओ कि मेरे पिताजी सफेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफेद चावल बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? प्रश्न क्या है? प्रोफेसर ने, टीचर ने प्रश्न किया स्टूडेंट से, बच्चे से, मेरे पिताजी सफेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफेद चावल पकाकर खाती है,
बनाकर खाती है तो मेरी उम्र कितनी है? बताओ स्टूडेंट, बताओ बच्चों। अब बच्चे चुप हो गए। उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोला, सर आपकी उम्र 40 साल है। आपकी उम्र 40 साल है। सर खुश हो गए, सही निर्णय दिया आपने, सही उत्तर दिया। आप कैसे जानते हो कि मेरी उम्र 40 साल हो गई? उस बच्चे ने कहा, सर हमारे पास में 3 घर छोड़ के एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पगला है। आपकी उम्र 40 साल है, मतलब आप पूरे पगले हो। ये कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है कि पिताजी सफेद कुर्ता पहनते हैं, सफेद शर्ट पहनते हैं, माँ सफेद चावल खाती है, तो हमारी उम्र बताओ। अब ब्रह्मा जी ने भी ऐसी प्रश्न कर लिए भगवान विष्णु से, तुम्हारे ये शिवलिंग तुम्हारा पिताजी है, इसका सिर कहाँ है, इसका पांव कहाँ है, बता। अब ऐसे फालतू के प्रश्न करोगे तो फिर बाद में कष्ट तो भोगना ही। बहुत लोग संसार में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यर्थ के काम कर रहे हैं, बहुत व्यर्थ की बातें करते, बहुत व्यर्थ, बहुत व्यर्थ। ब्रह्मा जी ने जैसे कहा तो भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। आपसे निवेदन है, जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना, तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं, सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए, ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जाऊं, ये मेरे पिता हैं। जब हम कथा में रोज करते हैं ना कि जब कथा पूर्ण हो, आप लोग इतनी दूर से आते हो, 200-200 500 रुपए खर्च करके आते हो, समय निकाल कर इतनी दूर पहुंचते हो, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में से निकल कर यहाँ पहुंचे हो, तो हम हमेशा कहते हैं जब आरती पूर्ण हो, कर्पूर गौरम हो, आरती होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर उसको प्रणाम कर कर फिर जाओ। क्यों? शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, सुनो तुमरुका, जहां शिव महापुराण की कथा होती है, जब तक कथा चलती है शिव महापुराण की उस कथा में देवादिदेव महादेव कहते हैं, मैं कैलाश के समेत वहां पर विराजमान रहता हूं, वहां मैं स्वयं वहां पर विराजमान हूं। जब हम कथा पूर्ण होती है, आरती पूर्ण होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जब हम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, भूमि को नमन कर कर रज लगा कर जाते हैं, तो जीवन का कल्याण कर देते हैं। जीवन का एक पत्र आया है, मैं दीपक सतीश सोनवड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दीपक
सतीश सोनबड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। लाइन लिखी उन्हें, आप लोग पत्र चैनल के माध्यम से हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। एलईडी पर पत्र दिख रहा होगा, आस्था चैनल वाले आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दीपक सतीश सोनबड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। लुटा दिया संसार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। गुरुजी लोग कहते हैं पंडाल में कथा सुनने से क्या होता है, वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने से क्या होता है। कथा पूर्ण होने पर रच को अपने हृदय से लगाकर जाने पर क्या होता है। मैं बोलता हूं, जो मंत्र बोलकर पंडाल में व्यासपीठ के सामने जो बोला जाता है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, वो यहां होता है। वह सब यहां होता है। गुरुदेव, मेरे भाई पिछले 2 साल से बैंक की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। कई समय से वो बैंक की नौकरी का एग्जाम भी दिए थे, पर उनका कभी रिजल्ट नहीं आया। गुरुदेव, सभी रिजल्ट कभी नहीं आए। मैंने उनसे कहा चल पंडाल में शिवपुराण की कथा है, वहां पर थोड़ा बहुत जो लोग कचरा पटक कर चले जाएं उसको उठाकर बोरी में भरकर कहीं साइड में रख देना, सेवा करना, जितना बन सके लोगों को पानी की बोतल भर के दे देना, पिला देना, जैसा बन सके उतनी सेवा करना। जब कथा चले 3 घंटे, एक जगह पर जहां जगह मिले वहां बैठकर सुन लेना। मेरे भाई ने मेरा कहना माना, मेरे साथ पंडाल में कथा सुनने के लिए आया। कल कथा का प्रथम दिन था। शाम के 4 बजे जब पंडाल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपने पहली बार, आप गुरुजी टीवी पर देखना, पहला जाप आपने 4 बजे कराया था। शायद आज भी पहला जाप 4 बजे ही हुआ है, ठीक है। कल आपने प्रथम जाप 4 बजे कराया था। जाप करते समय मेरे भाई ने और मैंने अपने भाई के नौकरी के लिए बाबा से प्रार्थना करी। गुरुदेव, 1 जनवरी 2022 को मेरे भाई ने एक एग्जाम दिया था बैंक का। कल मेरा भाई शाम को 4 बजे जाप करा और वहीं जाप करने के 20 मिनट बाद कॉल आ गया कि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव है। आप पत्र को अपने उस पर पढ़ सकते हैं। मैं दीपक सतीश सोनबड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिल गया। ये शिव योग है, शंभु शिव तत्व है। उससे जो कहा वो सुना। एक पत्र बड़ा सुंदर आया। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है। पोस्ट उंदीर खेल के जिला, क्या लिखा है उंदीर रखे के, तुम समझ गए क्या? बस तो विवाद खत्म हो गया, ठीक है। कहीं बैठी है क्या स्वाति किशोर शिंदे? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे। आप लोग पत्र मोबाइल पर और आपके टीवी पर स्क्रीन पर पढ़िए साथ में। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है, जिनका फोटो भी लगाया गया है। अगर वो आई हो तो हाथ हिला सकती हैं, ठीक है। पोस्ट देश जिला जलगांव महाराष्ट्र, तहसील पारोला। मोबाइल नंबर ये 2022 में जुलाई के महीने में पता चला कि मेरे शरीर में गठान हो गई। गठान का इलाज चल ही रहा था कि शरीर में बहुत सारी गठान हो गई। बहुत सारी गठान देखी तो शरीर बहुत बुरा सा लगने लगा। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो जब ख्याल आया कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि गले में गठान बहुत बड़ी सी हो गई थी। दिखाया, धुलिया में सिद्धि विनायक अस्पताल में चेक कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा एक गठान निकालना पड़ेगी, उसकी चेकअप होगा। गठान निकाली गई, चेकअप के लिए भेजी गई तो ब्लड कैंसर था।
और ब्लड कैंसर भी 4th स्टेज का था। आप लोग पत्र में पढ़ रहे होंगे, पत्र में लिखा 4th स्टेज का कैंसर है। फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हें केमो लगाना होगा। फिर नासिक के श्री गुरुजी अस्पताल में गई, वहां भी जांच करी। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 6 केमो लगेंगे। फिर मैंने 2022 अगस्त में पहला केमो लिया। फिर घर आकर किसी पड़ोसन से कहा, पड़ोसन ने कहा कि मंदिर जाया करो, बाबा से प्रार्थना करो, चढ़ा हुआ जल लाकर आचमन करा करो, बेलपत्र भी खाया करो। मैं वैसे ही करती गई। पड़ोस वाले कहते थे सीहोर जाओ, बाबा का रुद्राक्ष लेकर आओ। हम गए, बाबा का रुद्राक्ष लाए, विनती करी और विनती कर कर बाबा का रुद्राक्ष लेकर जब आए, विनती कर कर उस रुद्राक्ष का वर्णन क्या करे गुरुदेव, तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को जल चढ़ाना। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज दूसरी बार जांच करने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है। बाबा की कृपा से प्रणाम करें। ये शिव है, औघड़ी शंभु। मेरा नाम स्वाति किशोर सिंधे है। मैं और जलगांव, जिला जलगांव, तहसील खारवला, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। और पोस्ट मोबाइल नंबर ये, नाम तुम पढ़ लो, दिखाओ जरा चैनल वालों, नाम का नाम दिखाओ, पोस्ट नाम पढ़ो। जितने लोग टीवी पर देख रहे हो, एलईडी पर देख रहे हो, तुम यहीं से चिल्ला के बोलो कौन सा नाम है। उन्दी। अब इनने क्या लिखा है वो पढ़ो तुम पहले, तो टीवी पर हो। ठीक है, तुम समझ रहे ना? हाँ ठीक है। कहाँ गिरे? उंदीर खे ले। हाँ ठीक है। शंभु शंभु। एक ने तो पत्थर रुमाल पे लिखा है, धुला हुआ है, नहीं तो मालूम पड़े ऐसे ही भेज दिया हो। पत्र लिखा उन्होंने, स्वाति तायड़े, पारस से हूं, कहीं बैठी हो तो आती कर सकती, ठीक है। उन्होंने पत्र में लिखा है मुझे ब्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा तकलीफ थी ब्रेन की। ब्रेन का जब प्रॉब्लम था, डॉक्टर के हिसाब से बहुत बड़ी बीमारी थी, पर मैं बाबा को क्या वर्णन करूं। शिव पर चढ़े हुआ जल पीना प्रारंभ करा, मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई, मेरी किडनी ने भी काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के पत्र, ठीक है। तुम्हारा शिव तत्व को जानना क्या होता है। शिव महापुराण की कथा में बैठकर जब हम स्तुति करते हैं दिल से, आप आए हो बहुत दूर दूर से आए हो, 100 रुपए 50 रुपए 500 रुपए खर्च कर कर आए हो, बड़ी मुश्किल से जगह मिली, बैठ भी गए, आखिरी का कथा का स्मरण कर कर उससे दिल की बात कह कर उसे कह कर। कई लोगों को चिंता भी रहती है एकदम सब छूटेंगे तो गाड़ियां ट्रैफिक में फंस जाएगी, थोड़ा जल्दी निकल ले। और मालूम पड़े ऐसे ही भगवान के यहाँ जाने में जल्दी निकल लिए, तो वो तो समझ वाली बात। अब तुम यहाँ सोचो कि जल्दी आए हो, बाबा के पास बैठे हो, अपने मायके में जब जाओ तो थोड़ा समय लेकर जाओ, तो बाप से बात तो करो, पिता से मिलो तो सही, दिल से कहो तो सही, ठीक है। समय लग सकता है, पर या तो चौधरी परिवार ने यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था भी करी, तुम तो आराम से खाओ पियो, क्या किसको शिव कथा कर। ब्रह्मा जी ने
हल हो। जिसमें विवाद खड़ा हो जाए ऐसे प्रश्न ही मत करो। जिसमें विवाद खड़ा हो ऐसे प्रश्न क्यों करना। पत्नी पति से कह दे मैं कैसी लग रही, अब ये विवाद खड़ा करने वाला प्रश्न है। तो कहीं कहीं का पति हो जो कह दे कि बहुत अच्छी लग रही, एकदम जोरदार हीरोइन जैसी लग रही, तो बहुत जोरदार। और तो कहीं का सिर का पति हो और तुमने कह दिया मैं कैसी लग रही, और वो कहते ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, वो दिक्कत दे रहा है ऐसी। तो तुम ऐसा प्रश्न करो ही का है तो कि मैं कैसी लग रही, क्यों का प्रश्न मत। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि ये तुम्हारे पिता है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता। अगर ये तुम्हारे पिता है तो इनका सिर कहां, चरण कहां? भगवान विष्णु ने कहा सिर कंकर कंकर में शंकर है। जहां पूरे शिवलिंग में तुम जहां देख लो वहां महादेव का सर नजर आएगा, जहां देख लो वहां चरण नजर आएगा। तुम्हारा मन करे शिवलिंग में जहां तुम जानो वो शिव है, और जहां तुम जानो वहां चरण। ये तो देखने वाले पर निर्भर करता है कि उसने क्या देखा है। ये देखने वाले एक व्यक्ति ने हमसे पूछा धुलिया में कि गुरुजी ये बताओ कि मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं। अब तुमसे कोई ये प्रश्न करे तो तुम क्या उत्तर दोगे, बोलो रे। अब वो प्रश्न कर रहा है कि गुरुजी मुझे बताओ मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं हूं। हमने उस बच्चे से कहा दे भारत की भूमि पर जिसका जन्म होता है वो भाग्यशाली ही होता है। अगर भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो तुम भाग्यशाली हो, और कई जन्म ले लेते तो फिर हम भी नहीं कहते कि तुम भाग्यशाली। जो भारत की भूमि पर जन्म लेता है, भारत माँ की गोद में पैदा होता है, भारत माँ की गोद में खेलता कूदता बड़ा होता है, भारत माता की गोद में रहकर सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर चलता है, वो भाग्यशाली होता है। वो भाग्यशाली है जो भारत माँ की गोद में रहने के बाद भारत माता के गौरव को बढ़ा रहा हो, भारत माता के सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा हो। वो भाग्यशाली है जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, और भगवान की भक्ति में डूबकर अपने परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, कबीले को चला। हम कभी ये नहीं कहते तुमसे कि तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम किसी गंगा के तट पर जाकर, ताप्ती के तट पर जाकर बैठ जाओ। आज तक इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि घर छोड़कर तुम साधु बन जाओ, संत बन जाओ, बाबा बन जाओ, जोगी बन जाओ। अपने को नहीं बनना, जो बने वही काफी है। अपने को नहीं बनना, अपन तो जो है राम सिंह है तो राम सिंह ही रहो, कमलाबाई है तो कमलाबाई रहो, लीलाबाई है तो लीलाबाई रहो। अपने को ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा बनता है फिर बाद में वो दुख भोगता है। अपन तो गृहस्थी है, भगवान का भजन करते करते अपने घर का काम करो, सबको संभालो, पत्नी बच्चे कुटुंब कबीले सबके साथ रहो। जब मौका मिल जाए तो भगवान का नाम लो। रात्रि को सोने के समय पर पलंग पर पड़े हो, उस समय पर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। सवेरे उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। उसके बोलने का फल क्या होता है ये शिव महापुराण में लिखा। भगवान शंकर महादेव कहलाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को देख रही हैं। भगवान विष्णु तप साधना में डूबे हुए थे। तप साधना में जब नारायण डूबे हुए थे तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे परमात्मा तो तप साधना में डूबे हुए हैं, मैं कहां जाऊं। लक्ष्मी जी भ्रमण करती उस समय पर मृत्यु लोक में चली गई। मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बैठ गई। अब माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप कर रही। आपको कथा में, नासिक की कथा में एक बात कही थी, कहीं पर जाकर भगवान का भजन करते हो,
घर में बैठकर भजन कर रहे हो, दुकान में बैठकर भजन कर रहे हो, तीर्थ में बैठकर भजन कर रहे हो, पंडाल में बैठकर भजन कर रहे हो, सब जगह जहां बैठकर भजन कर रहे हो, तब कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसका फल अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भूल से भी आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाता है, तो ये समझ लो कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। बेलपत्री के वृक्ष का वो फल है। जब हम सीहोर जब कथा दी जाती है तो यजमान परिवार को कहा जाता है कि देखो जहां पर आप व्यासपीठ बनाए वहां व्यासपीठ के आसपास में कहीं पर कुछ रखो ना रखो, पर एक बेलपत्री का पौधा जरूर रखना। क्यों? क्योंकि बेलपत्री की साक्षी में जब शिव महापुराण की कथा इतने लोग एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो जप करने का फल मिलता है, बद्री केदार में जो जप करने का फल मिलता है, द्वारका सोमनाथ में जो जप करने का फल मिलता है, रामेश्वर जगन्नाथ में जो जप करने का फल मिलता है, गंगा गोदावरी में स्नान करने का जो फल मिलता है, वो पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फल प्राप्त शिव कथा कर रही है। लक्ष्मी जी जाकर बैठ गई बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके बैठी, माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठी तब करना प्रारंभ करा। अब तक लक्ष्मी जी को तो इतना स्मरण में नहीं था, उन्होंने केवल मंत्र का जाप करा, केवल मंत्र का जाप। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शास्त्र रीति पहले भी कथा में कहा है, जिन्होंने कथा सुनी होगी उनके स्मरण में होगा, स्त्री नारी जब भी नमः शिवाय का जाप करती है तो शुरू में ओम नहीं लगाती, शुरू में क्या बोलती है? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है शुरू में ओम लगाता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय से चालू कर ओम पर पहुंचेगी, फिर चालू करती जाएगी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुरुष चालू करता है तो ओम नमः शिवाय। स्त्री पुरुष के बोलने का भी अच्छा है। गोली खाने का तरीका होता है, बोलोगे जी जी हाँ सही है कि गलत है? इंजेक्शन को पिया जाता है कि लगवाया जाता है? जम के तो बोलो, जम के। गोली को लगवाई जाती है कि खाई जाती है? खाई जाती है। और वो शीशी आती है दवाई की, उसको पिया जाता है कि खाया जाता है? पिया जाता है। सब दवाई का अलग अलग अंतर है। गोली को खाना है, इंजेक्शन को लगवाना है और दवाई को पीना है। मंत्र बोलने का भी तरीका है। जो माताएं कहती है हम शंकर के मंदिर जाते हैं ओम नमः शिवाय करना जाप करते, बाबा सुनता नहीं है, तुम डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोलती हो। दवाई खाने का तरीका, कोई कोई दवाई दूध से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई पानी से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई मुंह में रख लो ना तो कुली जा। ऐसी दवाई का तरीका है, उसी तरह मंत्र का तरीका है। जब माताएं शिव के मंत्र में बैठकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः, यहां से चालू कर जब चालू करती है तो शिव सुनता है।
और जिन जिन को याद नहीं रहता तो हम उनसे कहते हैं फिर कुछ मत जपो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं जप। लक्ष्मी जी ने जाप करना प्रारंभ किया। अब माता लक्ष्मी ने जाप करना प्रारंभ करा, जपते जपते भगवान विष्णु के नेत्र खुल, नारायण के नेत्र। लक्ष्मी जी कहीं मेरा कुबेर का खजाना तो वापस नहीं लेना चाहती।